हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। इस वीडियो में मैं हिंदी आईसीएसई 10 के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट पोएम्स के लिए लाई हूं वन शॉर्ट वीडियो। 10 मिनट के अंदर अंदर हर चैप्टर, अगर छोटा है तो उससे भी कम मिनट्स में आपको डिटेल्स में वो बता दिया जाएगा। बोलने को वन शॉट है, बट आपको हर एक चीज छोटे में नहीं, हर एक चीज कम टाइम लेकर डिटेल्स में बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कहानी से, वो है बात अठन्नी की। तो आप स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे बात अठन्नी की। तो इधर देखा जाए तो पहले मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बोलती हूँ। 4 कैरेक्टर है। कौन कौन? जगत सिंह। जगत सिंह का पड़ोसी है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, ठीक है। फिर जो जगत सिंह है उसके यहाँ एक जन नौकर था जिसका नाम है रसीला, और शेख सलीमुद्दीन के यहाँ थे चौकीदार जिसका नाम था रमजान। रसीला और रमजान के नाम से आप समझ पा रहे होंगे हिंदू और मुसलमान के प्रति, हिंदू और मुसलमान के बीच जो मित्रता है उसको भी इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसको वेतन, वेतन माने सैलरी में 10 रुपया मिलता था, और वो 10 रुपया अपने गांव भेज देता था। गांव क्यों? क्योंकि गांव में उसके परिवार वाले थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांव वाले, गांव में कौन कौन थे, उसके परिवार में कौन कौन थे। तो याद रखना, माता पिता में सिर्फ पिता थे, माता नहीं थी। फिर पत्नी थी, 3 बच्चे थे। पहले के जमाने में कौन ज्यादा होता था? लड़का। तो 2 लड़के 1 लड़की थी, ठीक है। उसके बाद वो सारा का सारा रुपया अपने गांव भेज देता था, फिर भी गुजारा नहीं होता था। तो वो क्या किया, इंजीनियर साहब से बोला कि मेरा वेतन बढ़ा दो, क्योंकि इंजीनियर साहब जगत सिंह ही उसके बॉस थे। तो उन्होंने बोल दिया कि तनख्वाह प्लीज बढ़ा दीजिए। तो रसीला को, जो इंजीनियर बाबू थे, वो साफ साफ बोल दिए कि मैं वेतन नहीं बढ़ाऊंगा, पर हाँ, इससे ज्यादा तुमको कोई वेतन दे रहा है तो तुम चले जाओ। परंतु हमारा रसीला सोचा कि इतने सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूं, मेरे को ना यहाँ पर बहुत इज्जत आदर सम्मान मिलता है। किसी ने आज तक, मैं नौकर हूं बट किसी ने आज तक संदेह नहीं किया। तो मैं अगर किसी के यहाँ चला जाऊं तो हो सकता है 11-12 रुपया मिल जाए, परंतु इस तरह का आदर नहीं मिलेगा। अब चलते हैं उसके चौकीदार। चौकीदार माने उसके पड़ोसी में शेख सलीमुद्दीन के यहाँ, ठीक है। पड़ोस में रहते थे जिला मजिस्ट्रेट माने जज के पोजीशन में कौन? शेख सलीमुद्दीन। और उनके चौकीदार का नाम था मियां रमजान, ठीक है। और रमजान और रसीला में बहुत मित्रता थी, दोनों घंटे बात करते थे और आपस में फल और मिठाई बांट के खाते थे और आपस में एक्सचेंज भी करते थे। ये याद रखना, यहाँ पर चैप्टर में मेंशन है गाइस, शेख सलीमुद्दीन को फल पसंद था। कैसे याद रखोगे? फ्रूट्स का शेक बनते तो ऐसे याद रख लेना, शेख सलीमुद्दीन को फल पसंद था। तो अपोजिट जो है कौन है? जगत सिंह, उसको मिठाई पसंद था। ये एक चीज याद रखना। नेक्स्ट, वह फल मिठाई आपस में मिल बांट कर खाते। एक दिन रसीला को उदास देखकर, अब फ्रेंड है तो रमजान पूछा आप क्यों उदास हो? तो वो बोला कि मेरे बच्चे गांव में बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत बच्चे लिख कर आएंगे, उसकी उदासी का कारण है कि बच्चे बीमार है। सिर्फ ये नहीं लिख कर आना है, आप लोगों को ये भी मेंशन करना है कि बच्चे बीमार है और उसके पास पैसे नहीं थे। तो एक अच्छा मित्र क्या करेगा? अच्छा मित्र पहले सजेशन देगा कि अपने साहब जगत सिंह से तुम पेशगी मांग लो। पेशगी माने एडवांस में रुपया। कम ऑन, मेरे साथ बोलिए, पेशगी। एडवांस मनी को क्या बोलेंगे? पेशगी, ठीक है। आगे तो उसने बोला कि मैंने तो मांगा पेशगी, बट मेरे मालिक ने मना कर दिया। तो रमजान सोचा, फिर वो अपने कोठरी माने कमरे में अंदर चला गया, और जब वो बाहर आया तो रसीला के हाथ में कुछ रुपया रख दिया। कितना रुपया रखा? नॉट मेंशन, याद रखना, ठीक है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए थोड़े दिन में, पर रमजान का अभी भी थोड़ा रुपया देना बाकी रह गया था। कितना? 8 आने। 8 आने माने अठन्नी होता है, याद रखना। 8 आने माने अठन्नी, 50 पैसा, याद रखना। 8 आने, अठन्नी, 50 पैसा एक ही को बोलते हैं। रमजान कभी भी अच्छा मित्र था, इसलिए कभी भी पैसा वापस नहीं मांगा, परंतु रसीला को अच्छा नहीं लगता था कि उसने उसका पैसा वापस नहीं दिया। तो एक दिन ऐसे वो जा रहा था, तो एक दिन उसने जगत बाबू को, जगत सिंह को क्या किया, एक कमरे में कुछ बातें करते हुए सुना। उसका कोई क्लाइंट आया होगा जगत सिंह का, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो वो आकर उससे कुछ रिश्वत की बात कर रहा था। तो जो क्लाइंट बैठा था रूम में, वो बोला कि जगत सिंह आप कर दो ना मेरा काम। आप ऐसे सोचो
कि आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। क्या वो 500 रुपया रिश्वत दे रहा था, ऐसा करके अंदर में डिस्कशन हुआ कि 500 रुपया का रिश्वत लेने की बात हो गई, और वो उसको पसंद नहीं आ रहा था कि इतना कम रुपया हम मुझे कैसे दे रहे हो। तो उसको बोला, जो क्लाइंट बैठा था, बोला आप ऐसे समझो कि आपने फ्री में कर दिया। इन शॉर्ट 500 रुपया रिश्वत लेकर काम किया किसने? बाबू जगत सिंह ने। तो ये बात रसीला ने सुन ली। फिर इतने में जगत सिंह ने अपने नौकर को बुलाया और 5 रुपया दे दिया और बोला कि मिठाई ले आ, क्योंकि उनको मिठाई पसंद था, मैंने बोला ना। तो क्या किया, जो रसीला है वो लेकर आया 4.5 रुपए की मिठाई, याद रखना 4 रुपया 50 पैसे का मिठाई। और वो जो 50 पैसा बचा था ना, 8 आना, उसने रमजान को देकर सोचा मेरा कर्ज चुक गया। ठीक है, जगत बाबू ने जब मिठाई देखी ना तो उनको शक हो गया कि ये तो 5 रुपए की मिठाई नहीं दिख रही है। क्वेश्चन है क्यों शक हो गया? क्योंकि वो मिठाई के शौकीन थे, तो उनको वो खाते रहते थे मिठाई, तो उनको समझ आ गया था। ठीक है, तो रसीला को धमकाकर वो बोला कि चलो मैं हलवाई के पास लेकर जाता हूं तुमको, सारा दूध का दूध पानी का पानी वहां होगा। तो लास्ट में बेचारा मासूम था रसीला, तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इंजीनियर साहब ने उसे खूब मारा पीटा और पुलिस के हवाले भी कर दिया। और पुलिस को यहाँ पे सिपाही बोलना, सिपाही को 5 रुपया रिश्वत दिया और बोला कि इसे उगलवा लेना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसे करके बोला। ठीक है, दूसरे दिन शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में उसको लाया गया। किसको? हमारे प्यारे रमजान को नहीं, सॉरी, हमारे प्यारे रसीला को लेकर आया गया। तो रसीला को शेख सलीमुद्दीन के यहाँ लेकर आया गया। तो उन्होंने उसको बोला कि तूने चोरी की तो तेरे को 6 महीने का जेल होगा। ठीक है, तो उसको 6 महीने का जेल दे दिया गया। और शेख ने रसीला की एक ना सुनी। रसीला बोला मेरा पहला अपराध है, और वो अपराध स्वीकार भी कर लिया था। कुछ भी ये नहीं कि वो जाकर कोर्ट में कुछ इधर उधर की बात की, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी गई। और इसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जब उसने जगत सिंह को देखा ना कि 500 रुपया रिश्वत ले रहा है, तो वो अपने फ्रेंड को जाकर बोला था रमजान को कि यार मेरा जो ये बॉस है ये तो रिश्वत ले रहा है। तो वो बोलता है 500 रुपया रिश्वत ले रहा है, तेरा बॉस तो कुछ भी नहीं है, जो मेरा बॉस शेख सलीमुद्दीन है वो तो तेरे बॉस का भी गुरु है, ऐसे करके बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कल 1000 से कम का रिश्वत नहीं लिया था। कोई आया होगा तो उन्होंने भी 1000 से कम का रिश्वत नहीं लिया, ऐसे करके बोला गया। तो समझ लो शेख सलीमुद्दीन खुद रिश्वतखोर इंसान थे, और यहाँ पर 50 पैसे की चोरी के लिए उसने क्या किया? 6 महीने का जेल दे दिया। फिर उसके बाद शेख ने रसीला की एक भी नहीं सुनी। फैसला सुनकर रमजान को बहुत गुस्सा आया, और एक दासी थी तो वो पूछी कि क्या हुआ रसीला का, तो वो बोला कि 6 महीने का जेल। तो दासी एक जो थी मेड टाइप से, वो बोली ऐसा ही होना चाहिए। तो बहुत गुस्सा आ गया हमारे रमजान को, और वो बोला यहाँ ये न्याय नहीं है, अंधेर नगरी है। क्यों? सिर्फ अठन्नी की तो बात ही 50 पैसे की। रात के समय बड़े बड़े जो रिश्वतखोर होते हैं वो मीठी नींद लेते हैं, परंतु जो अठन्नी का चोर है, इतने कम अमाउंट का चोर है, वो कहाँ रहता है? वो जेल में रहेगा। ऐसे करके ये पूरा स्टोरी खत्म, और इसमें और कुछ भी चीज नहीं बचा है जो आपको जानना है। आप बस इतना जानकर जाओ, एक एक फैक्ट्स आपको बता दिया गया है इस चैप्टर में। समझ आया? तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, और जो लोग देख रहे हैं कम ऑन, आप लोग शेयर करते जो अपने फ्रेंड से, सबका भला होगा। प्लस आप लोग साथ ही साथ में कमेंट करके जरूर बताना बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके लिए ही आपको आगे के वीडियोस मिलते जाएंगे, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चलेगा कि यार इट्स बेनिफिशियल, तो आगे के वीडियो और भी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग। चलिए बाय गाइज।